हेलो फ्रेंड्स, गुड Abend। तो लास्ट वीडियो में हमने सेपरेबल वर्ब्स पढ़ी थी, ट्रेन वारे वेरबन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे निस ट्रेन वारे वेरबन यानी इनसेपरेबल वर्ब्स। सेपरेबल वर्ब जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो प्रीफिक्स होता है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। आज जो वर्ब पढ़ेंगे उनमें वो प्रीफिक्स नहीं है, वो वर्ब के साथ ही रहेगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनसेपरेबल वर्ब्स बोला जाता है, राइट। नॉट सेपरेबल वर्ब्स यानी कि ये जो प्रीफिक्स है वो सेपरेट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निस्त्रेन वारे वेरबिन इनसेपरेबल वर्ब्स। तो देखो कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम कॉमन प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर इनसेपरेबल वर्ब्स इन जर्मन। अगर आपके वर्ब से पहले बे आ जाए, क्या आ जाए, बे, एम, एंट, एर, गे, मिस, फेर और सैर, तो इन इन प्रीफिक्सेस के साथ हम वर्ब्स को सेपरेबल नहीं मानेंगे। इनको हमें क्या मानना पड़ेगा, इनसेपरेबल मानना पड़ेगा, यानी कि ये प्रीफिक्सेस वर्ब के साथ ही चलेंगे, उसको अलग अलग नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एक एक प्रीफिक्स लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। नंबर 1 पे आ गया बे। देखो, द प्रीफिक्स बे ऑफ्टन टर्न्स ट्रांजिटिव वर्ब्स इनटू intransitive verbs into transitive ones and suggest affecting or covering something, यानी कि ये इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव हो जाता है, यानी इरेगुलर से रेगुलर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो रेगुलर है, देयर unterricht beginnt um 9 Uhr, तो बिगिनन वर्ब है, लेकिन ये वर्ब आपकी पास्ट टेंस में इरेगुलर हो जाती है, इंट्रांजिटिव हो जाएगी। तो देयर unterricht beginnt um 9 Uhr, द क्लास begins at 9 o'clock, besuchen to visit, ich besuche meine Eltern jedes Wochenende, I visit my parents every weekend। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अभी तक पहले हम क्या कर रहे थे, उस प्रीफिक्स को लास्ट में ले जा रहे थे, लेकिन इन प्रीफिक्सेस के साथ हम लोग उसको अलग नहीं करेंगे, ये वर्ब के साथ ही चलेगा। बेसालन टू पे, एरहार्ड दी रेशनुंग बेसाल्ट, ये परफेक्ट फॉर्म है। बेसालन की परफेक्ट क्या हो गई, बेसाल्ट। वहां पे हमने गे लगाया था, आपको याद हो तो, प्रीफिक्स के साथ। जब प्रीफिक्स वाली वर्ब है, अगर सेपरेबल वर्ब है, उसको परफेक्ट बना रहे हैं तो गे कहां लगता था, उस प्रीफिक्स के बाद। यहां ऐसा नहीं होगा मित्रों, यहाँ पे गे नहीं लगता है, सीधा ई हटा के टी या ई टी लगाते हैं लोग, है ना। बेकॉमन, बेकॉमन का परफेक्ट बेकॉमन ही होता है। देखो, ich habe ein Geschenk bekommen, I received a gift। ऐसे ही बेफ्रागन टू क्वेश्चन, देयर पोलिसिस्ट हार्ट देन सोइगन बेफ्राग, द पुलिसमैन क्वेश्चन द विटनेस। सोइगन का मतलब है यहाँ पे विटनेस, पुलिस ने विटनेस से क्वेश्चन किए, बेफ्रागन। तो ये बे वाला प्रीफिक्स था। अगला चलते हैं, एम। द प्रीफिक्स एम कन्वेज अ सेंस ऑफ रिसीविंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, मतलब कुछ चीज रिसीव कर रहे हो या कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हम एम का यूज करते हैं। एम फेलन टू रिकमेंड, देखो, द कैलनर हट उन्स देन फिश एम फोलन। एम फोलन का परफेक्ट फॉर्म क्या हो गई, देखो, एम फेलन का हो गया एम फोलन। गे नहीं लगता है दोस्तों इन प्रीफिक्सेस के साथ, तो इरेगुलर थी इसलिए फेलन का फोलन हो गया। द वेटर रिकमेंडेड द फिश टू अस, हमको वेटर ने फिश रिकमेंड करी। एम्फांगन टू रिसीव या टू वेलकम, जी हार दी गेस्ट फ्रेंडलिश एम्फांगन, शी वेलकम द गेस्ट वार्मली, उसने गेस्ट को वार्मली रिसीव किया, है ना, वेलकम किया। एम्फिंडन टू फील, ich empfinde große Freude bei diesem Lied, I feel great joy with this song। इस सॉन्ग के साथ मैंने बड़ा फन या बड़ा हैप्पीनेस फील करी, ये कहना चाह रहा है ना। एम्पूरन टू आउटरेज, द नाकिस हार्ट फील अ लॉयटे एम्प्योर्ड, दिस न्यूज आउटरेज मैनी पीपल, मतलब ये बहुत फैल गया, बड़े रीच इसकी बहुत ज्यादा थी इस मैसेज की, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। जैसे आजकल कोई वॉर चल रहा है या कुछ कहीं पे कुछ दुर्घटना हुई तो वो न्यूज फटाफट चारों तरफ स्प्रेड हो गई, इस तरह से। एम्फिंडन टू सेंस, एर एम्फिंडेड काइनन श्मेस, ही फील्स नो पेन, मतलब उसको दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एम्फिंडन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंट often implies separation, removal or the beginning of an action। okay, entdecken to discover, sie hat ein neues Restaurant in der Stadt entdeckt, उसने एक सिटी में एक नया रेस्टोरेंट डिस्कवर किया, परफेक्ट फॉर्म है यहाँ पे, एंडेकन का एंडेक्ट हो जाएगा दोस्तों। entfernen to remove, er hat den Fleck von seinen Jacke entfernt, er removed the stain from his jacket। फ्लैग क्या होगा आपका, स्टैन, स्टैन हो गया है ना, कोई स्टैन लगा होगा उसके जैकेट पे। और तो एंटफेनन का परफेक्ट क्या हो गया, एंटफेंड,
Entlassen to dismiss, to release. Their chef hat then Mitarbeiter entlassen. तो ये भी entlassen का entlassen ही होता है. The boss dismissed the employee. Boss ने employee को dismiss कर दिया, right? Entscheiden to decide. Sie hat sich entschieden, perfect form. Entscheiden की perfect क्या हो गया? Entschieden, einen neuen Job zu suchen. He decided to look for a new job. Entstehen to arise, to develop. Ist ein neues Problem entstanden. A new problem has arisen. Ist ein neues Problem entstanden. A new problem arisen. Okay. Entstanden की फॉर्म है ये, है ना? तो entstehen entstanden हो जाता है परफेक्ट में इसका, और ये जाइन लेती है. ओके, नेक्स्ट. Er. The prefix er often suggests reaching a goal or completing an action successfully. So erreichen, to reach. We haben das Ziel endlich erreicht. We finally reached the goal. जो गोल हमने सेट किया था वो हमने रीच कर लिया, मिल गया है हमें, है ना? Erklären, to explain. Der Lehrer hat die Aufgabe gut erklärt. The teacher explained the task well. टीचर ने टास्क को, जो भी टास्क हमें दी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. Entkennen, to recognize. Ich habe sie sofort erkannt. I recognized her immediately. मैंने उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया. अरे तो वही है लुइसा जो वहां मिली थी हमें, है ना? Erlauben, to allow. Meine Eltern haben mir nicht erlaubt, lange wach zu bleiben. मेरे माता पिता ने मुझे अलाउ नहीं किया देर तक जगा रहने के लिए, राइट? My parents didn't allow me to stay up late. Erleben, to experience. We haben einen wunderbaren Urlaub erlebt. We experienced a wonderful vacation. हमने बहुत अच्छे वेकेशन को एंजॉय, मतलब एक्सपीरियंस किया. बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था वो, है ना? नेक्स्ट. ओके, 5. फेयर. Fair often suggests a mistake, a change of state, or something that is carried out to it end. मतलब vergessen, to forget. Ich habe den Termin komplett vergessen. I completely forget the appointment. मैं appointment को बिल्कुल ही भूल गया. ये मतलब हुआ इसका. Verkaufen, to sell. hat sein Auto verkauft. He sold his car. उसने अपनी कार बेच दी. Verlieren, to lose. Sie hat ihre Schlüssel verloren. Sie lost her keys. उसने अपनी चाबी खो दी. Verstehen, to understand. Ich verstehe die Frage nicht. I don't understand the question. Und versprechen, to promise. Hat mir versprochen, pünktlich zu sein. उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो टाइम पे आएगा. To be on time. Okay, next देखो. 6 है गे. The prefix ge in separable verbs can suggest a collective or process-oriented action. Gehören, to belong. Das Auto gehört meinem Bruder. ये dative verb है आपकी. The car belongs to my brother. Gefallen, to please या to like. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. I really liked the book. मुझे किताब बहुत पसंद आई. Gebrauchen, to use. Ich kann dieses Werkzeug gut gebrauchen. I can make good use of this tool. यहाँ पे modal verb आई है, तो ये आपकी verb पीछे चली गई, right? Gewinnen, to win. Sie hat das Rennen gewonnen. She won the race. उसने वो रेस जीत ली. Genießen, to enjoy. We haben den Urlaub sehr genossen. We enjoyed the vacation very much. हमने वेकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया. नेक्स्ट. Miss. The prefix miss typically adds a negative or incorrect meaning to the verb. Missverstehen, to misunderstand, right? Ich habe dich völlig missverstanden. Verstehen का perfect हो जाता है verstanden. तो missverstehen का क्या हो गया? Missverstanden. I completely understood you. मैंने तुमको बहुत ही गलत समझा. Missbrauchen, to misuse, to abuse. hat seine Macht missbraucht. परफेक्ट है. मिसब्राउकन का परफेक्ट हो गया मिसब्राउक्ड. ही मिसयूज्ड हिज पावर. उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया. मिसलिंगन, टू फेल. देयर फेजुक इज लाइडर मिसलुंगन. द अटेम्प्ट अनफॉर्चुनेटली फेल्ड. जो अटेम्प्ट हुआ वो क्या अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया? फेल हो गया ना. मिसलिंगन, टू फेल. मिसलुंगन हो जाता है, ये नहीं लगता है. मिसलिंगन का मिसलुंगन हो जाएगा. आगे देखो. मिसट्राउन, टू डिस्ट्रस्ट. Sie misstraut allen neuen Ideen. She distrusts all new ideas. जो भी नए ideas हैं उन पर उसको ट्रस्ट नहीं है. And mitachten, to regret. Hat die Regel absichtlich missachtet. He deliberately
disregarded the rules. He deliberately disregarded the rules. The Erhard die Regel अब जिस लिस्ट misacted, मतलब जो रूल्स थे ना उनको उसने डिसरिग्रेट कर दिया कि यार ये रूल तो मेरे लिए नहीं है, ऐसा कुछ बात हो रही है यहाँ पे ना. ओके नेक्स्ट चलते हैं. लास्ट आई थिंक 8th या SAR. SAR typically convey the idea of destruction or breaking something apart. Zerstören to destroy. The storm had das Haus fast forest destroyed. तूफान ने घर को तहस नहस कर दिया. Storm almost completely destroyed the house. Cerebration to break apart. The glasses of them board are broken. The glass broke on the floor. जो ग्लास था वो गिरा और टूट गया. कहाँ पे? फर्श पे. Serraison to tear apart. Erhard then brief Putin Serraison. ऐसे टीयर करके फाड़ देते बीच में से ना. He angrily tore apart the letter. उसने लेटर को ऐसे करके फाड़ दिया. Serraison और Sergesson to decompose the chemicalian haben das Material. Serges the chemicals डिस्कम्पोज द मटेरियल. तो केमिकल से उन्होंने मटेरियल को कंपोज कर दिया, गला दिया एक तरह से, ऐसे मान सकते हैं. Zerfallen to disintegrate. Das alte Gebäude ist im Laufe der Jahre zerfallen. The old building disintegrated over the years. तो zerfallen का परफेक्ट क्या हो गया? zerfallen ही रहा और यहाँ पे इस तरह आपकी हेल्पिंग हुआ. तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स जो इनसेपरेबल के थे. तो 8 प्रीफिक्सेस पढ़े हमने. तो इसमें भी कितनी वर्ब पढ़ी हमने आज? हर प्रीफिक्स के साथ हमने 5 वर्ब पढ़ी, तो 8 थे 40 वर्ब हमने इसके वर्ब्स हमने इसके साथ लर्न करनी है. तो अगर लिस्ट बना लोगे तो बड़ी आपको हेल्प होने वाली है. 40 वर्ब आपको सीधे सीधे इनसेपरेबल वर्ब्स की मिल जाएंगी. तो आई होप सेपरेबल और इनसेपरेबल का ये जो आपका टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है मित्रों. और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. कीप वॉचिंग. Bye bye. Auf Wiedersehen.